नमस्कार, कांठल की आवाज डिजिटल न्यूज बुलेटिन में आपका। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया की प्रमुख खबरों। तो चाय के प्याले के साथ में सबसे पहली खबर है कि मुख्यमंत्री का सोमवार तक घोषित हो जा, इस पर सामान्य होने की संभावना जताई है। वहीं मुख्यमंत्री नहीं चुने जाने को लेकर जो अशोक गहलोत है उन्होंने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि 6 दिन में भी सीएम का नाम तय नहीं कर पाई है मुख्यमंत्री के पद को लेकर। और भाजपा का आला कमान है, उन्होंने राजनाथ सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको पर्यवेक्षक नियुक्त है। बताया जा रहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा दिल्ली से हॉटलाइन पर। वहीं मुख्यमंत्री नहीं चुने जाने के बाद में यहाँ पर जो फिलहाल राजस्थान की जनता है उनको इस चेहरे का इंतजार है और कांग्रेस ने भी हार के बाद में चुनावी मंथन कर लिया है। चलो अब रुक करते हैं देश दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण खबर की ओर। तो यहाँ पर राम मंदिर की बात करते हैं तो मंदिर का गर्भगृह लगभग पूरा हो गया है और 3 प्रतिमाएं तैयार कर ली। और ये जो प्रतिमा जहां विराजित की जाएगी उस गर्भगृह तस्वीर सामने आई है और इसको सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जहां पर रामलला का मंदिर बन रहा है, वहां जहां पर ये मूर्तियां विराजित की जाएगी वहां पर उसको इस तरह से बनाया गया है कि यहाँ पर रामनवमी के दिन 12 बजे सूर्य की किरणें रामलला पड़े और यहाँ पर सोशल मीडिया पर राम भक्तों द्वारा बधाइयों का। वहीं अयोध्या में फरवरी तक होटलें बुक हो चुकी, हालांकि मार्च में जरूर बुकिंग कम है। अयोध्या में 2024 में जनवरी माह के लिए होटल और रूम मिलना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर इस दौरान कुंभ जैसा माहौल रहेगा। वहीं यहाँ पर अस्थायी टेंट सिटी बनाई गई है जिसमें 10 वर्षों के लिए 300 टेंट बनाए जा रहे हैं। अब तक करीब 400 नए होम स्टे का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो ये थी अयोध्या से जुड़ी खबर। अब और आपको आगे खबरों तक लिए चलते हैं। तो हिमाचल में पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानों के लिए ठंड का अलर्ट जारी कर। वहीं करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। यहाँ पर चंडीगढ़ से 2 शूटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो चलो लिए चलते हैं आपको प्रतापगढ़ विधानसभा की ओर। यहाँ पर जो चुनावी आंकड़े सामने आए हैं उसमें जो मतगणना हुई है उसमें कुल 3213 पोस्टल बैलेट में से 2910 वोट पड़े हैं। इसमें भाजपा को 1142 वोट मिले हैं और बीएपी को 957 वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस को 788 वोट मिले हैं। तो और इसी के चलते यहाँ पर 290 वोट रिजेक्ट हुए हैं और 13 वोट नोटा में पड़े हैं। तो कुल मिलाकर ओपीएस से भी कांग्रेस यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों का दिल नहीं जीत पाई है और 39% से ज्यादा पोस्टल बैलेट भाजपा को मिले। वहीं धरियावद में जो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हुई है उनमें 200 पोस्टल बैलेट रिजेक्ट हुए हैं और प्रतापगढ़ में 90 पोस्टल बैलेट रिजेक्ट। चलो आपको लिए चलते हैं क्राइम की ओर। तो क्राइम के मामले कुछ इस प्रकार है कि 3 दिन पहले रायपुर के पास सड़क किनारे एक युवक की लाश मिली थी। इस मामले में एक आरोपी अभी फरार चल रहा है और पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। युवक ने यहाँ पर बाइक रुकवाकर और इसको धमकी दी थी और फिर आपस में झगड़ा हुआ और उसके बाद मारपीट के चलते एक व्यक्ति की मौत हुई है। इसके चलते यहाँ पर पुलिस ने सालमगढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी। चले लिए चलते हैं आपको हादसों की ओर। तो यहाँ पर प्रतापगढ़ जिले में जो प्रतापगढ़ शहर से बस निकली थी वो निजी बस यहाँ पर दलोड़ से आगे निनोर मोड़ पर और खाई में उतर गई है। बस जब खाई में उतरी है उसके बाद में यहाँ पर कुछ लोगों को चोटें आई है, हालांकि किसी जनहानि की सूचना नहीं है। 3-4 लोगों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कर। तो मौसम के हाल कुछ इस प्रकार है कि दिन में धूप से सर्दी से राहत मिली है तो बादलों की लुका छिपी से ठंड का असर भी दिखाई दिया है। सुबह 11 बजे तक जो हमारा प्रतापगढ़ का कांठल क्षेत्र है उसमें घना कोहरा दिखाई दे रहा है और रात को तापमान 11 डिग्री तक आ चुका है। तो इसके चलते यहाँ पर लजीज और गर्म व्यंजनों की दुकानों पर भीड़ देखी। तो चलो लिए चलते हैं आपको धरना प्रदर्शन की ओर। प्रतापगढ़ शहर के गांधी चौराहे पर भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर से 210 करोड़ रुपए की नकदी मिलने के बाद में यहाँ पर गांधी चौराहे पर विरोध प्रदर्शन कर और इनका पुतला दहन किया है। वहीं यहाँ पर भाजपा के जिलाध्यक्ष गोपाल कुमावत के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया है जिसमें बताया गया है कि जो कांग्रेस है वो भ्रष्टाचार की जननी है और यहाँ पर जो राज्यसभा सांसद है उनके घर से 210 करोड़ रुपए की नकदी मिलने के बाद में जो सांसद हैं उनका पुतला दहन किया गया है और यहाँ पर जबरदस्त नारेबाजी। तो चलो आपको लिए चलते हैं स्वास्थ्य की तरफ। तो स्वास्थ्य सेवाओं में आधारभूत सुधार के लिए भारत सरकार से आए प्रतिनिधियों ने प्रतापगढ़ जिले में दौरा किया है और यहाँ की स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को जान। विधायक हेमंत मीणा विधायक दल की बैठक में भाग लेने के लिए जयपुर रवाना। तो सड़कों की हालत की ओर आपको ले चलते हैं। कुलथाना से बिलेसरी तक खस्ता हाल सड़क के चलते ग्रामीण परेशान हैं और इन्होंने जल्द से जल्द इस सड़क के निर्माण और इसके सुधार की मांग। तो चलते हैं
विधानसभा चुनाव में जो तीसरे नंबर पर रही है बीएपी पार्टी, उसके स्वागत समारोह की ओर यहाँ पर बीएपी पार्टी ने अपने जीते हुए प्रत्याशियों का सम्मान समारोह आयोजित किया है। और यहाँ इस दौरान बीएपी के जो सभी प्रत्याशी चुनाव में खड़े हुए थे वो भी मौजूद रहे। यहाँ पर 84 के विधायक राजकुमार रोत, धरियावत के विधायक थावरचंद डामोर और रायपुर के विधायक उमेश डामोर सहित पूरे संभाग भर में जो बीएपी के प्रत्याशी खड़े हुए थे उनका स्वागत किया गया है। और यहाँ पर बीएपी ने लोकसभा चुनाव के लिए ताल ठोकने की लिए कमर कस। वहीं किसानों की अगर बात करें तो इन दिनों किसान रोजड़ों के आतंक से परेशान है और इन नीलगायों के आतंक से फसलों को नुकसान हो रहा है, और जिसके चलते किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें राहत दिलाने के लिए कोई कदम। जिले के बड़ी सादड़ी में निःशुल्क जांच चिकित्सा शिविर आयोजित हुआ है, जिसमें मरीजों की जांच की गई है और उनके इलाज के उनको निर्देश। लोक अदालत में राजीनामे में 1424 प्रकरण का निस्तारण किया गया है और 4,63,22,110 रुपए के अवार्ड पारित किए गए हैं। वहीं प्रतापगढ़ से 150 यात्रियों का दल समेत शिखर जी के लिए रवाना हुआ है। तो ये थी प्रतापगढ़ सहित राजस्थान एवं देश दुनिया की तमाम खबरें। तो काटल की आवाज डिजिटल न्यूज बुलेटिन का ये आपको इनोवेशन आपको कैसा लगा जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में लिखें। और इन खबरों को विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट काटलकीआवाज.com तक जाएं और सभी खबरों को आप विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। मनोज राठौड़, काटल की आवाज, प्रताप।